सो वेलकम बैक गाइस। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो मेरा एक वीडियो सीरीज़ चल रही थी मेरी, जैसे कि वो कॉमर्स से रिलेटेड, वो चलती रहेगी। तो मैंने एक नई वीडियो बनाने का सोचा है कि जैसा कि आपको टाइटल से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या चीज़ बनाने जा रहा हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन, और वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी आपकी, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट अस का पेज आ जाएगा। पेज तो नहीं है, सिंगल पेज है। आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे, उसी पेज पे कॉन्टैक्ट अस पे चला जाएगा, कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, अबाउट अस आ जाएगा। फिर अगर आप गैलरी डालना चाहते हैं, आप क्लाइंट्स की लिस्ट डालना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं, सीरियसली विद इन 10 मिनट्स आप पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। पहले तो मैं आपको जनरल आइडिया देता हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होती क्या। लाइक एक मेरे पास ये मेरी वेबसाइट है और ये एक पेज है, ठीक है। तो सारा मेरा एक पेज के ऊपर आएगा, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें, अगर ये अभी तो थोड़ी हेडिंग्स हैं, लाइक सिर्फ इतनी सी हेडिंग्स है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास इधर 25-30 हेडिंग्स होती हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यार अगर मैं स्क्रॉल करता रहूँगा कि मैंने अगर लेट्स सपोज कस्टम हेडर पे जाना है, तो मैं स्क्रॉल करके जाऊँगा तो वो तो इरिटेटिंग चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरह का एक मेन्यू बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इस मेन्यू के अंदर मैंने क्या चीज़ ऐड की है, जिसकी वजह से जब मैं उसमें क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे उठा के कस्टम मोबाइल हेडर पे ले जाएगा। ऐसी क्या चीज़ है, आपको मैं एक वेबसाइट भी दिखाता हूँ जो कि अभी टेस्टिंग फेज़ के अंदर है। और ये पूरी की पूरी सिंगल पेज एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है। ये देखें, ये होम पेज है, ये अबाउट अस है, ये गैलरी है, ये सारा कुछ इसी पे है। क्लाइंट्स है, क्लाइंट्स भी आपका इसी पे जा रहा है, ठीक है। ये काउंटर लगा हुआ है। उसके बाद कॉन्टैक्ट का भी इधर आ रहा है। प्रोडक्ट का पेज मैंने अलग बनाया, लेकिन प्रोडक्ट का पेज भी एक अगर देखा जाए तो बड़ा आउट क्लास था, यानी कि सारा कुछ उसका फ़ौरन देखें एकदम खुल रहा है, कोई चीज़ नहीं है, एक ही पेज पे सारा कुछ हो रहा है। तो बेसिकली हम यही चीज़ देखेंगे कि हम इस तरह की वेबसाइट 10 मिनट के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये भी हमारा एक टेम्पलेट है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है। जो थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, वो नीव है। 2 प्लगइन्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो 5 6 7 10 15 प्लगइन्स भी आप यूज़ कर लेते हो। लिटरली सिर्फ 2 प्लगइन्स के साथ आप पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार कर रहे हो। और इस पर मैं कोई कैशे या कोई इमेज ऑप्टिमाइज़र यूज़ नहीं कर रहा। वो यूज़ करूँगा तो स्पीड और डबल हो जाएगी। तो लेट्स सी कि हम किस तरह 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बना सकते हैं। नोट कर लें, 10 मिनट्स के अंदर पूरी वेबसाइट बनेगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, इस पर रिसर्च की गई है। और उसके बाद इस चीज़ को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप लेट्स सपोज एक कंपनी को रन कर रहे हैं तो आपको डेवलपर हायर करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब खुद ये वेबसाइट वीडियो ट्यूटोरियल देख के खुद बना सकते हैं। तो लेट्स सी कि वेबसाइट बनानी कैसे है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि थीम मैंने कौन सा इंस्टॉल किया। ये थीम इंस्टॉल है नीव। आपने सिंपल सर्च करना है ऐड न्यू में जाके, NEVE। मैं इसका नाम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। तो ये नीव इंस्टॉल करें, आप इंस्टॉल करें। ये बहुत मोबाइल रिस्पॉन्सिव थीम है, बड़ा अच्छा थीम है। फ्री में बहुत चीज़ें मिल जाती हैं आपको इसके साथ। कोई प्लगइन तो नहीं मिलता, लेकिन ये एलिमेंटर के साथ कंपेटेबल है। तो और मोबाइल रिस्पॉन्सिव बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। इस वक्त तो अभी कुछ भी नहीं है इधर, तो कुछ इस तरह का वैसे ये नज़र आता है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो लेट्स सी कि अब हम अपनी वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पेजेस पे जाना है। पेजेस ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 2 पेजेस बने। सबसे पहले तो इसको हम कर देते हैं मूव टू ट्रैश, हमें नहीं चाहिए। अब हमारे पास कोई पेज नहीं है, अब क्या करेंगे, कोई मसला नहीं, ऐड न्यू करते हैं पेज। हम यहाँ पे एक होम पेज बनाएंगे और उसी पेज के अंदर सारा कुछ डाल देंगे। लिटरली कुछ भी नहीं करना, एक होम पेज बनाना है, उसके अंदर सारा कुछ डाल देना। अगर आप लाइव होस्टिंग पे काम कर रहे होंगे तो लिटरली बहुत जल्दी आपका काम होगा। अभी मैं काम कर रहा हूँ लोकल होस्ट पे, तो थोड़ी सी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसको हम कह देते हैं फुल वेट, इसको करते हैं पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो गया, होम पेज हमारा तैयार। अब हमने करना है एडिट विद एलिमेंटर। सबसे पहले हम जाते हैं अपने होम पेज पे, यहाँ से चीज़ें 2-2 3-3 चीज़ें उठाते हैं और इसको क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जनरल लेआउट मैं बना दूंगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, हम अपनी ये चीज़ डालते हैं। ये कैसे डालेंगे, सबसे पहले आपने एक स्लाइडर, बल्कि सबसे पहले हम करते हैं ठीक है, इमेज कैरोसेल डालते हैं। इसको ऐड किया, इस पर इमेजेस डालने हैं। इमेजेस आप पहले ही डाल के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इमेजेस अपलोड होने में टाइम बाज़ लग जाता है, तो मैंने नहीं डाले, चलें कुछ नहीं होता, हम डाल देते हैं। लेट्स सपोज ये एक छोटा इमेज है, और कौन सा छोटा इमेज है, एक ये छोटा इमेज है,
एक ये भी छोटा इमेज है, तो हम 3 इमेज डालते हैं, बहुत हैं। हमने एक सिंपल टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो इतने ज़्यादा इमेजेस ऐड करने की भी हमें अब इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। 2 इमेजेस से भी काम चल जाएगा, चलो 3 डाल देते हैं। 3 इमेजेस डाल के ये 30 तैयार होगी हमारी कैरोसेल। अच्छा, अब ये थोड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है, आएगा नज़र। आप इसे फुल करो, फुल करोगे डिफ़ॉल्ट में आपने एक स्लाइड शो करानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है एडवांस में, बल्कि एडवांस में भी नहीं, सबसे पहले इधर जाके इसे आपने फुल विड्थ करना है, क्योंकि जो आपका स्लाइडर होता है वो ऑलमोस्ट फुल, हमेशा फुल विड्थ होता है, और गैप को नो गैप कर देना है। ठीक हो गया। अब आप देखो आपकी कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। ये आपको इमेज छोटा इसलिए नज़र आ रहा है कि इमेज ही छोटा है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ये दोनों इमेजेस बहुत छोटे हैं। इतने बड़े बड़े इमेजेस अगर आप डालोगे, जैसा ये साइज़ है, ये 10, ये जो इमेज है ये वाला, ये है 1920 टू 1080 का, तो आमतौर पे हम यही इमेज इधर डालते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये चीज़ क्रिएट हो गई, ठीक है। हमारे पास एक स्लाइडर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने अबाउट अस की चीज़ डालनी है। तो अबाउट अस कैसे डालेंगे, सिंपल आपने इधर एक हेडिंग को ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि अबाउट अस, इसको आप मिड में कर दो, कलर आप इसका ग्रे कर दो, या जो भी आपने करना है कर दिया, ठीक है। साइज़ इसका छोटा है तो हम इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं। लाइक कितना बड़ा करते हैं कि इसको हम कर लेते हैं 50, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने नीचे 2 ब्लॉक्स डालने हैं, इनर सेक्शन डाल देना इसके नीचे। तो जब आपने इनर सेक्शन भी डाल दिया, इधर आपने एक इमेज क्रिएट करना है एक साइड पे, तो आपने सबसे पहले इधर इमेज डाल देना है, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने कंटेंट डाल देना है। तो कंटेंट हम इस वेबसाइट से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि लॉरम इप्सम आएगा वो लिख लो, या आप कॉपी पेस्ट कर दो। कंटेंट तो आप बाद में चेंज कर सकते हो। तो अभी हमने यही कंटेंट को इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। इमेज हमारे पास है, इमेज हम चूज़ करके कोई भी इमेज, ये इमेज डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की एक चीज़ क्रिएट हो गई है। इसको हम कर देते हैं लाइक 60%, अभी 50% है तो 60% कर दो, ठीक है। बल्कि इसको 50 कर दो क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, और ये ठीक हो गया। हमारे पास पहली चीज़ अबाउट अस इधर क्रिएट हो गई है, बट अभी ऊपर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने मेन्यू नहीं बनाया, तो इसलिए उस चीज़ वाले से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। दूसरी चीज़ आती है, वो आती है आपके पास अबाउट अस हो जाता है, तो अब हम डाल लेते हैं सर्विसेज के, ठीक है। सर्विसेज का पेज डालेंगे, तो सर्विसेज में क्या करना है, सिंपली आपने हेडिंग को इधर ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना है कि और सर्विसेज, ठीक है। इसको आपने मिड में कर देना है। मिड में करने के बाद आपने इसका कलर ग्रे कर देना है, और इसका साइज़ आपने 50 किया था तो इधर भी आप 50 कर दो, ठीक है। उसके बाद आपने इधर भी कंटेंट डालना है। लेट्स सी कि सर्विसेज में, अच्छा सर्विसेज में इस तरह कंटेंट डाला है, तो हम इस तरह का कंटेंट डाल लेते हैं, कोई इशू ही नहीं। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट, टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे एक टेक्स्ट क्रिएट करना है। उसके बाद ये टेक्स्ट को आपने कॉपी करना है, और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास टेक्स्ट भी इधर पेस्ट हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा लाइन कर देते हैं, इसका कलर भी हम ग्रे कर देते हैं, और इसके बाद इसको भी हम थोड़ा अलाइन कर देते हैं, लाइक इसका कलर भी ग्रे कर दो, और इसको भी हम अलाइन कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आवर सर्विसेज भी ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया है। ये कंटेंट है, इसके लिए हम बॉक्सेस बना देते हैं, बाद में आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली आइकन पे जाओ। आइकन में जाके आपने सबसे पहले, आइकन से जाने से पहले आपने क्या करना है, आपने इनर बॉक्स, इनर सेक्शन क्रिएट करना है। तो ये इनर सेक्शन है, आपने इसको इधर ड्रॉप कर देना है लाइक दिस, और उसके बाद हम 2 सर्विसेज डालेंगे, दोनों में आपने डाल देना है आइकन बॉक्सेस। तो आइकन बॉक्सेस डाल दिए इधर, और उसके साथ सॉरी आइकन बॉक्स नहीं, ये नहीं डालना, इसमें तो कंटेंट ही नहीं आएगा, ये आइकन बॉक्स डालना है, ठीक है। आइकन बॉक्स आपने इधर डाल दिया। उसके बाद आप इमेज लेट्स सपोज कहते हो कि मैंने नहीं यूज़ करना, डिलीट कर दो सिंपल। इसको आप कह दो कि सर्विस
1। इसकी हेडिंग जो है इसको थोड़ा सा सबसे पहले ये कर लो। इसका जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हो, लाइक कि आपका कलर ये है और इसका कलर आपने डार्क ग्रे कर दिया, और इसका साइज़ जो है उसको बढ़ा के आपने 35 कर दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद सेम फॉर दिस, इसका कलर भी आपने ग्रे कर दिया, और इसी चीज़ को आप यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। ठीक हो गया। और इसका नाम आप सर्विस 2 कर दोगे, तो हमारे पास सर्विसेज का पेज भी तैयार हो गया है, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, इसके बाद आपने बेसिकली करना है कि हमारे पास जो पेज आ रहा है वो लर्निंग का तो छोड़ देते हैं, कॉन्टेक्ट अस का पेज होता है, क्लाइंट्स का पेज, एक रैंडम सा एक पेज और क्रिएट कर, प्रोडक्ट्स का पेज तैयार कर लेते हैं, या ब्लॉग का पेज तैयार कर लेते हैं, इजी ब्लॉग का पेज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि कोई कंटेंट है वो कर लेते हैं। ठीक है, आपने बेसिकली क्या करना है, आपने फिर एक हेडिंग क्रिएट करनी है, सिंपली इसको इधर ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करोगे यहाँ पे आप लिख दो कि ब्लॉग्स, राइट। अभी आपको मैं एक और चीज़ इसमें दिखाऊंगा जो कि मैंने एलिमेंटर में अंदर एक नया फीचर तो नहीं है, पुराना ही है, लेकिन एक यूनिक चीज़ है, बड़ी अच्छी और फास्ट है, तो उसको भी हम यूज़ करके देखेंगे कैसा वो किस तरह वर्क करती है। इसका साइज़ भी आपने 50 कर दिया। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आना है और इधर आपने सर्च करना है टैब, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो इसको आप इधर सिंपली पेस्ट कर दो। इसका फ़ायदा क्या है, इसको आपने सबसे पहले करना है वर्टिकल। इसका फ़ायदा क्या है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास बहुत ज़्यादा डाटा लिखा हुआ है, कुछ जैसे वेब एप्लीकेशन और इस तरह की चीज़ें ही हैं। मैं लेट्स सपोज 2 ब्लॉग्स लिखता हूँ अपनी, एक मैं लिखता हूँ वेब एप्लीकेशन पे और दूसरी ब्लॉग में लिखता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, अब क्लाइंट या कोई प्रोडक्ट है मेरी या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्स्ट आना है और उसके लिए आपको स्पेसिफिक पेज क्रिएट करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो करेगी और साइज़ बढ़ा देगी। तो सिंपल आपने ही करना है, इस तरह आपने लिख दिया इसका नाम, इधर आपने कंटेंट डाल देना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं कॉपी कोई इधर से मैं कंटेंट पकड़ लेता हूँ, लाइक मेरे पास जैसा कि वेब सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज में मैं जाता हूँ, इस पर मुझे कंटेंट मिला है ये वाला, तो मैं ये कॉपी करता हूँ, इसको इधर कॉपी किया और मोबाइल वेब एप्लीकेशन में जाके मैंने इसको इधर पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। मोबाइल में आया, मोबाइल में भी मैं इधर गया और मोबाइल सर्विसेज में मैं किया और यहाँ पे जो कंटेंट था उसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इसके लिए आपके पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट आपको एक डिज़ाइन पता लग जाएगा यार कंटेंट मेरे पास है तो मैं किस तरह वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ। इसका कलर आपने चेंज करना है तो वो तो कोई बिल्कुल मसला है ही नहीं, कि जैसे कि आपके पास टाइटल आ रहा है, टाइटल का कलर आप कर दो ग्रे, लाइक, और बैकग्राउंड कलर जो भी है डजेंट मैटर, एक्टिव कलर जो भी है आप थोड़ा सा लाइट कर दो इसे। ठीक हो गया। और उसके बाद आप कंटेंट में आ जाओ, कंटेंट कलर भी हम कर देते हैं ये। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ बन गई है, लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें बनी हैं। अभी देखते हैं। अच्छा, अभी ये कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसमें होम पेज पे जाते हैं, मैंने अभी फ्रंट पेज सेट नहीं किया। तो होम पेज हमारे पास ये आ गया, अबाउट अस आ गया, सर्विसेज आ गया, ब्लॉग्स आ गया। अब ये देखें ये कितनी जल्दी इस डाटा यहाँ से चेंज कर रहा है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज आता है। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे डालेंगे। अच्छा, अब कोई क्लाइंट आता है आपकी वेबसाइट पे, यार एक इमेज है, कोई इमेज नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा वेबसाइट का, लाइक बोर हो रहा है, तो अगर तो इमेजेस हैं तो हम एक गैलरी बना देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, उसमें हम अपनी कंपनी से रिलेटेड चीज़ें डाल देंगे। तो क्या करते हैं, हम एक हेडिंग को इधर क्रिएट करते हैं, उसका नाम हम रख देते हैं गैलरी। अब देखें एक ही पेज के अंदर सारे पेजेस बन गए हैं, तो हम इसका नाम रख देते हैं गैलरी, राइट। इसको मिड में करते हैं, इसका कलर जाके ग्रे करते हैं और उसके बाद इसका कलर भी ग्रे कर दिया, इसका साइज़ 50 कर दिया। इधर हमने बेसिकली गैलरी क्रिएट करनी है, सिंपल। आपने जाना है, आपके पास डायरेक्ट बेसिक गैलरी भी होती है, वो भी डाल सकते हैं, बट आई विल रेकमेंड यू कि आप इस तरह एक 2 बॉक्सेस क्रिएट करें। यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट कर लें, इट्स अप टू यू आपके पास कितनी इमेजेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 इमेजेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इधर गया, यहाँ से मैंने सिर्फ इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लाइक दिस, और
लाइक दिस। ठीक है, इमेजेस भी आपके पास आ गए। आपने सिंपल इमेजेस से सिलेक्ट कर लो, कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लो, लाइक ये तीनों में डाल देता हूँ एक एक करके। तो एक इमेज ये आ गया, तीनों का साइज डिफरेंट है तो इसलिए मैं एक ही डाल देता हूँ ताकि आपको चीज़ बुरी ना लगे। ठीक हो गया। ये मेरे पास इधर गैलरी भी आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं 15, 20, 40, 50 जितनी इमेज डालना चाहता हूँ मैं सारी की सारी डाल सकता हूँ यहाँ पे। अब जो लास्ट आता है वो आता है कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो बेसिकली आपने हेडिंग पे जाना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप करने के बाद आपने यहाँ पे हेडिंग में लिख देना है कॉन्टैक्ट अस, और इसको मिड में कर दो, और स्टाइल में जाके इसका कलर जो है वो ग्रे कर दो, और उसका साइज़ जो है वो 50 कर दो। तो आपके पास पूरी की पूरी एक कॉन्टैक्ट अस तैयार हो गया। अब हमने सिर्फ कॉन्टैक्ट्स डालने हैं। तो कॉन्टैक्ट्स हम बेसिकली कैसे डालेंगे, लेट्स सी के इधर हमारे पास क्या डाला हुआ है कॉन्टैक्ट अस में। तो कॉन्टैक्ट अस में हमारे पास बेसिकली एक ये बॉक्स डाला है, कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और ये कुछ चीज़ें डली हैं। तो सिंपल ज़ुबान में आपने यहाँ पे जाना है, आपने जाना है लिस्ट में, लिस्ट सर्च करना है। आपको आइकन लिस्ट नज़र आएगी, आपने सिंपल इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। ड्रॉप कर दिया, एक आप दूसरा भी बॉक्स बना लो, 2 कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे आपने सिंपल इस पे जाके इसका इमेज जो है वो चेंज कर लेना। लाइक सबसे पहला क्या होता है, एड्रेस। तो एड्रेस हमारा लोकेशन में आता है, तो लोकेशन सर्च करो, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आगे आप अपनी लोकेशन लिख दो जो भी है, लाइक लाहौर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर डालते हो, तो फ़ोन नंबर के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, सेम काम। सबसे पहले आइकन चेंज करना है, आइटम 2 में जाके इस चीज़ को चेंज करके इधर आपने फ़ोन करना है ऐड। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे नंबर लिख देना है 0900078601, और उसके बाद लास्ट काम जो आपने इधर ईमेल डालनी है। तो ईमेल आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ कि mindcop@mindcop.com, एक रैंडम ईमेल मैंने डाल दी। और उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है इन्वेलप आ गया आपके पास। तो आपकी ये पूरी की पूरी चीज़ तैयार हो गई। यहाँ पे कलर आप उसका चेंज कर सकते हो, लाइक आइकन कलर मैं कहता हूँ कि मैं आइकन कलर ग्रे कर देता हूँ, जब हूवर हो तो वो ब्लैक हो जाए। तो हमारे पास ये चीज़ भी आ गई। सिमिलरली टेक्स्ट के लिए भी आप यही चीज़ कर लो कि जब आइकन कलर है वो ग्रे है और हूवर कलर वो ब्लैक कर देता हूँ मैं। तो मेरे पास कॉन्टैक्ट भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैंने फॉर्म डालना है, फॉर्म के लिए हम शॉर्ट कोड डालेंगे इधर। तो शॉर्ट कोड के लिए हम सीधा इधर सर्च करते हैं शॉर्ट कोड। तो शॉर्ट कोड को इधर ड्रैग करके इधर ड्रॉप कर दो। ठीक हो गया। तो शॉर्ट कोड है क्या, वो हम बाहर से जाके देखते हैं। सबसे पहले आपने चीज़ करनी है, अब जो इंपॉर्टेंट है सिंगल पेज के लिए, वो गौर से सुने आप, कि अबाउट अस में जाके आपने अबाउट अस पे क्लिक किया, एडवांस में जाना है और इसको नाम देना है अबाउट का। ठीक है, सेम फॉर सर्विसेज में क्लिक करना है, एडवांस में जाना है और सर्विसेज का, और सिंपली ब्लॉग्स में जाना है आपने, और एडवांस में जाके ब्लॉग्स का नाम लिख दो इधर। उसके बाद गैलरी में जाना है, एडवांस में जाके जो CSS ID है वो आपने गैलरी लिख दी, और सिमिलरली कॉन्टैक्ट में जाके आपने एडवांस में जाके कॉन्टैक्ट अस। तो ये आपके पास, बल्कि कॉन्टैक्ट लिख दो। ठीक है, ये आपके पास CSS IDs। अब हमने सिर्फ एक मेन्यू क्रिएट करना है और उसे हमने डाल देना। तो क्या चीज़ है, तो सिंपल आपने जाना है बैक, एग्जिट डैशबोर्ड। इस वक्त हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, देखते हैं। एग्जिट डैशबोर्ड में आप जाओगे और उसके बाद ये हमारी वेबसाइट नज़र आ रही है इस वक्त। ठीक है, अभी हम ऊपर क्लिक करेंगे, फ़ौरन उस पर पहुँच जाया करेंगे। तो लेट्स सीखे कैसे पहुँचना। आप इमेजेस जितनी मर्ज़ी क्रिएट कर सकते हो, जो मर्ज़ी, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है आगे सारा। उसके बाद आपने जाना है, अपने सबसे पहले जाना है मेन्यूज़ में। ठीक है, एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, मेन मेन्यू जो है। तो मेन मेन्यू क्रिएट कैसे होगा, कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है, आपने मेन मेन्यू क्लिक करना है, क्रिएट मेन्यू। ठीक है, डिस्प्ले लोकेशन क्या है, प्राइमरी, और फुटर मेन्यू भी कर लेते हैं। ठीक है, फुटर में भी शो नहीं होगी, फुटर में डाला नहीं हुआ। आपने कस्टम लिंक पे क्लिक करना है। सबसे पहले तो पेजेस पे जाना है, एक ही पेज है, ऐड कर लो, होम पेज ऐड, दैट्स इट।
कस्टम लिंक पे सबसे पहले आपने इस पे जाना है, इस पेज का लिंक कॉपी करना है यहाँ से, कॉपी करने के बाद इसको इधर पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है हैश, और बारी बारी सबकी जो CSS आईडी है वो डालनी है। लेट्स सपोज पहली थी अबाउट, ठीक है, इधर आपने डाल दिया अबाउट, ठीक है। इसको ऐड टू मेन्यू कर दो, इसको सेव कर दो, राइट, सेव कर दिया। और ये आपके पास जो देखो कि क्या आपके पास कोई चीज़ इधर अपडेट हुई है। अब अबाउट पे क्लिक करो, आपके पास अबाउट पे पहुंच गया। सिमिलरली सेम कंडीशन, सेम चीज़ आपने करनी है बाकी सारी चीज़ों के साथ भी। तो सिंपल ज़ुबान में कॉपी किया इस लिंक को, इधर आपने उसे पेस्ट किया। अबाउट की जगह आपने क्या डालना है, आपके पास सेकंड थर्ड चीज़ क्या आ रही है, सर्विसेज, तो आपने डाल देना है सर्विसेज, और सिंपली इधर भी आपने हैश के आगे सर्विसेज ऐड कर लो इसे। उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ सेम कॉपी पेस्ट, और इधर क्या आपके पास सर्विस के बाद ब्लॉग्स आ रहा है, तो आपने वही काम करना है कि इसके आगे अबाउट को बिठा के इधर ब्लॉग्स लिख दो, ठीक है। ब्लॉग्स लिख दिया, यहाँ पे भी आप ब्लॉग्स लिख दो, ब्लॉग्स लिख दिया, इसको भी ऐड कर दो यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद थी आपके पास गैलरी, तो गैलरी के लिए भी आपने वही करना है, गैलरी लिखा इधर, इसका नाम भी आपने इधर गैलरी डाल दिया, ऐड टू मेन्यू कर दो इसे, ठीक है। उसके बाद आपने सेम चीज़, गैलरी के बाद कॉन्टैक्ट था, कॉन्टैक्ट लिख दो, और इधर का जो नाम है वो लिख दो कॉन्टैक्ट अस। आपके पास पूरे का पूरा मेन्यू तैयार हो गया, राइट। इसको सेव कर दो, सेव कर दोगे और आपने अब आना है इधर और इसको अपडेट करना है। रीलोड करोगे तो आपके पास ये मेन्यू तैयार, ठीक है। अबाउट अस पे किया, सर्विसेज पे किया, ब्लॉग्स पे किया, गैलरी, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है। दैट्स इट, ये काम था सिर्फ। आपने एक पूरी की पूरी वेबसाइट एक बहुत ही छोटे से टाइम पे तैयार कर लिया। अब जो एक लास्ट काम रह गया था कि फॉर्म नहीं डाला हुआ, तो फॉर्म में आपने बेसिकली कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद इस पे जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का शॉर्ट कोड नज़र आ रहा है, इसको कॉपी करना है, पेजेस में जाना है, पेजेस में जाने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करना है होम को, और वहाँ पे जो शॉर्ट कोड हमने डाला था उसको डाल देना है। आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। इसके बाद आप कलर्स ऊपर नीचे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, इमेज डालो, जो मर्ज़ी करो। आपने सिर्फ हेडिंग्स में वो CSS ID डालनी है, वो डालोगे आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी। और ये वही काम हुआ कि पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी तैयार हो गई है। तो सिंपली इसको आपने लाइक 35 कर लो, ठीक है, और आपके पास ये पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो गई। आप कहते हो कि थोड़ा हाली हाली लग रहा है, तो हम यहाँ पे मैप डाल लेते हैं। लो जी, तो इधर आपके पास ओहो मैप आ गया, ठीक है। इसको अपडेट कर लो, आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है। तो ये होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। आप कह रहे होंगे यार मेरा जो हेडर है वो स्टैटिक नहीं आ रहा। हाँ, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो थीम है ये फ्री थीम में हमें इस तरह का हेडर दे रहा है, स्टिकी हेडर। स्टिकी हेडर आपको पेड थीम में देगा। अगर आप स्टिकी बनाना चाहते हो आप एलिमेंटर पे बना सकते हो, लेकिन आपकी वैसे वेबसाइट तैयार होगी। अब होम पेज पे करोगे तो होम पे ले जाएगा, अबाउट अस पे करोगे अबाउट अस पे आ जाएगा, कॉन्टैक्ट पे करोगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस पे ले जाएगा। तो आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार हो गई है। कितना टाइम लगा? थोड़ा सा टाइम लगा, और एक पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी तैयार होगी। आपने सिर्फ इमेजेस डालने हैं और कंटेंट डालना है, बाकी सारी डिज़ाइनिंग आपकी इस तरह से हो सकती है। और अगर हम देखते हैं कि मोबाइल में कैसी शो हो रही है, तो लेट्स सी के मोबाइल में कैसी शो हो रही है। ये देखें, ये मोबाइल में शो हो रही है। तो एक पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमें विद इन 10 to 15 मिनट्स हमें मिल गई। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? अगर टैबलेट मोड में जाते हैं तो ये हमारे पास टैबलेट मोड है, तो टैबलेट मोड में भी हमें वो चीज़ नज़र आ रही है वैसे ही मोबाइल की तरह। ठीक हो गया ये, लेकिन यहाँ पे ये 3 इमेजेस, मोबाइल में जाके हम उसे एक ही लाइन में 3 इमेजेस भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास एक पूरी की पूरी वेबसाइट तैयार होगी विद इन 10 मिनट्स। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कोई आपका क्वेश्चन है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।